हेलो फ्रेंड्स। तो न्यू डोर मैट डिजाइन आज हम देखने वाले हैं। आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आप इसे डोर मैट की तरह बल्कि थलपोश या टेबल मैट की तरह भी इसे यूज कर सकते हो। ये कुछ फ्लावर शेप में दिखाई दे रहा है आपको, और इसे मैंने उल से बनाए हैं। आप चाहे तो पुरानी साड़ी से या चुन्नी से भी इसे बना सकते हो, सिर्फ उल की जगह साड़ी लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये पायदान या वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिए है मैंने 6 नंबर की स्टिक, और ये उल का धागा इस तरह से डबल फंदा लगाकर हमें फिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से, और ये स्टार्टिंग के फंदे हमें इस तरह से डालने हैं। ये देखिए ये शुरुआती फंदे हैं। तो यहाँ पर मैं 20 फंदे से इसे बनाकर दिखा रही हूँ, बाद में इसमें फंदे भी ऐड होते हैं। तो ये देखिए शुरुआत में मैंने यहाँ पर 20 फंदे लिए हैं। आप चाहे तो 4 से यानी कि 4 फंदों से बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 20 फंदे लगा लिए हैं इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेड कलर का धागा लेकर इसे इस तरह से इस धागे ग्रीन वाले धागे में फिक्स करना है। ये देखिए ऐसे। और अब हम यहाँ पर कुछ फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए ग्रीन फंदे में मैंने स्टिक को डाला और रेड धागे से इस तरह से लपेटा। ये देखिए इस तरह से लपेटने के बाद नीचे से निकाल देना है, और ये फंदा यानी कि स्टिक इधर करनी है और नीचे से उल्टी साइड से इसे इस तरह से देखिए पिछली वाली साइड से इसे इस स्टिक में डालना है और इस तरह से खींच लेना है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब रेड कलर के फंदे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से फिर से। तो इस तरह से हमने 4 रेड कलर के फंदे बढ़ाने हैं। देखिए उल्टी साइड से हम इसे स्टिक में डालेंगे। देखिए पीछे की साइड से हम इसे इस तरह से स्टिक में डालेंगे इस फंदे को। फिर से हम उसी तरह से फंदा बुनेंगे। ये देखिए फिर से पीछे की तरह से साइड से, ये देखिए पीछे की साइड से इस तरह से फंदे में स्टिक में फंदे को डालना है। तो इस तरह से शुरुआती हमें 4 फंदे इसे लगा लेने हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर 4 फंदे लग चुके हैं। अब इन फंदों को बुनते हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये 4 फंदे जो हैं रेड कलर के धागे से ही बुनेंगे। देखिए इस तरह से हमारी कली की शुरुआत हो रही है अब यहाँ से। तो यहाँ पर हम बुनते हैं नीचे की तरफ जाएंगे, और ये जो अगले वाले 4 ग्रीन फंदे हैं उसे भी हम रेड कलर के धागे से बुनेंगे। ये देखिए 4 फंदे और रेड कलर के धागे से बुन रहे हैं हम ग्रीन वाले भी। तो मैंने यहाँ पर लाइन टू लाइन समझाया है, इसलिए वीडियो कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन फंदे दिख रहे हैं वो ग्रीन धागे से बुनेंगे। तो अब ये ग्रीन फंदे बुनते हम नीचे की तरफ जाना है, और ये सर्कल पायदान है इसलिए हमें नीचे से 4 फंदे बिना बुने ही छोड़ने हैं। ये हमें हर लाइन में छोड़ने हैं, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखा रही हूँ। तो वहां तक 4 फंदे छोड़ने तक हमें इसी तरह से इसे बुनना है। ग्रीन वाले ग्रीन में हमने 4 ग्रीन फंदे ऊपर से रेड बना दिए हैं, और बाकी के ग्रीन में ही बुन रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, 4 फंदा नीचे से छोड़ देंगे बिना बुने ही। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 4 फंदे बिना बुने ही छोड़े। ये इसे धागे को इस तरह से मैंने पलट लिया, और पीछे की साइड से हम क्या करेंगे, आप फिर से इन फंदों को, ग्रीन वाले फंदों को ग्रीन कलर से बुनेंगे और रेड वाले फंदों को रेड कलर से बुनेंगे। नीचे से ऊपर जाते वक्त हमें जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से बुनना है। हमें जो भी डिजाइन डालनी है या फंदों को चेंज करना है वो हम सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे तभी करेंगे। अदरवाइज नीचे से ऊपर जाते वक्त हमें कोई फंदे के कलर में चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये देखिए ग्रीन वाले फंदे मैंने ग्रीन धागे से ही लगा लिए हैं, और आगे
रेड वाले रेड धागे से हम लगाएंगे। तो इस तरह ग्रीन धागे को पीछे की तरफ डाला, वही से रेड को आगे की तरफ ले लिया और ये जो है अब रेड वाले फंदे रेड धागे से बुनेंगे। तो ये हमारी ये पूरी रो बुन के तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरह से लास्ट तक बुनेंगे। ये देखिए अब ये एक रो हमारी बुन के रेडी हो चुकी है। अब सेकेंड रो में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टिक के पीछे से, ये देखिए स्टिक के पीछे से और स्टिक के आगे से, देखिए इस तरह से यहाँ पर एक धागा एक फंदा बढ़ चुका है। तो पहले पहले लाइन में हमने कितने फंदे बढ़ाए थे, 4 फंदे बढ़ाए थे। अब इस सेकेंड लाइन में हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाए हैं, बाकी रेड कलर के फंदे रेड कलर से बुनेंगे और 4 ग्रीन कलर के फंदे फिर से हम क्या करेंगे, रेड कलर के धागे से बुनेंगे। तो ये देखिए 4 फंदे जो है वो रेड कलर के धागे से मैंने बुन लिए और आगे के जैसे के वैसे ग्रीन कलर के धागे में ही हमने बुनने हैं। अब फिर से 4 फंदे हम बिना बुने ही नीचे से छोड़ेंगे। तो ये देखिए फिर से इस लाइन के 4 फंदे फिर से बिना बुने ही छोड़ेंगे हम। ये देखिए ये पिछले लाइन के 4 और ये इस लाइन के 4, इसे धागे को पलटना है और पीछे की तरफ जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से बुनते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है। तो मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ बुन लेती हूँ। तो इस तरह से हमें ऊपर की तरफ से बुनना है। देखिए इस धागे को हम पीछे की तरफ ढकेलेंगे और रेड कलर के धागे से आगे की तरफ ले लेंगे और ये रेड फंदे हैं जो रेड धागे से हमें यहाँ पर बुनने हैं। तो है ना, बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में इसे मैंने समझा है लाइन टू लाइन, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम भी बुन रहे हो तो भी आप इसे घर पे बहुत ही आराम से बुन सकते हो। तो फिर से हम अब ये हमारी सेकंड लाइन जो है बुनी है हमने और अब हम थर्ड लाइन बुनेंगे। तो फर्स्ट लाइन में हमने 4 फंदे को बढ़ाया, सेकंड लाइन में हमने एक फंदा बढ़ाया, अब ये हमारी थर्ड लाइन चल रही है तो इसमें भी हम एक फंदा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिक के पीछे से लिया तो एक फंदा बढ़ा। फिर से हम क्या करेंगे, रेड फंदे रेड कलर के धागे से बुनेंगे, लेकिन अगले वाले 4 फंदे जो हैं ग्रीन वाले वो फिर से हम क्या करेंगे, रेड धागे से ही बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है कली का आकार तैयार हो जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रही थी एंड में। तो रेड कलर के फंदे हमने रेड कलर के धागे से बुने हैं और 4 फंदे और नीचे से अब हम फिर से ग्रीन कलर के रेड में बुनेंगे। तो यहाँ तक था, देखिए यहाँ तक हमने 4-4 करके सभी फंदों को छोड़ा है पीछे की तरफ नीचे की तरफ और यही से धागे को हम पलटेंगे और यही से ऊपर की तरफ चले जाएंगे बुनते हुए। अब रेड कलर के ही फंदे हैं तो रेड कलर के धागे से ही बुनेंगे। अब ये देखिए ग्रीन कलर के फंदे अब पूरी तरह से छूट चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, धागे को बढ़ाएंगे नहीं, यानी कि फंदों को अब हम बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि जैसे कि वैसे जितने फंदे हैं उतने फंदे बुनते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे से 4 फंदे बिना बुने फिर से हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से ही अब हमें बुनना है, अब हमें बढ़ाना नहीं है। जैसे कि हम पहले फंदे बढ़ा रहे थे एक एक से, अब हमें इस रो में वह बढ़ाना नहीं है। तो इस तरह से फिर से हम नीचे से अब 4 फंदे बिना बुने ही छोड़ेंगे। देखिए 4 फंदे बिना बुने छोड़े, पीछे की साइड जिस कलर का फंदा है उसी कलर के साथ बुनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। देखिए इस तरह से अब फिर से हम उसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे, 4 फंदे छोड़ेंगे और फिर ऊपर की तरफ आएंगे, फिर से एक बार 4 फंदे, यानी कि 2 बार सेम इसी तरह से हम 2 लाइन और बुन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बुन लिया है। ये देखिए ये 4 और ये 4। अब हमारे जो 4-4 करते हुए 20 फंदे छूट चुके हैं। ये देखिए यहाँ तक ये 20 फंदे छूटे हैं और ये ऊपर के 6 फंदे जो कि हमारे एक्स्ट्रा जो थे हमने ऐड किए हुए 4 स्टार्टिंग में और 2 लाइन के एक एक, तो 6 फंदे हैं।
तो ये अब हमारा यहाँ तक बुनते हुए आ रहा है। तो अब हम क्या कली की दूसरी साइड बुनेंगे। तो ये देखिए, तो यह 6 फंदे जैसे कि वैसे हमने बुन लेना है और 4 फंदे और नीचे की तरफ हमने यह बुनना है। तो देखिए ये 6 फंदे मैंने बुन लिए और उसमें ये 4 ऐड किए। तो देखिए यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ और अब हम ये इस धागे को पलटेंगे पीछे की तरफ और नीचे से सीधा जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बुनते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ तक मैंने इसे बुन लिया। उसके बाद यहाँ तक आती हूँ मैं बुनते हुए और ये इसे ऊपर की तरफ जाती हूँ। उसके बाद यहाँ तक बुनेंगे और फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे इसी तरह से। तो इस तरह से मैं इसे बुन लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे बुन लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें यहाँ तक बुनना है। तो ये देखिए उधर की साइड हमने एक फंदा बढ़ाया था, इधर की साइड एक फंदा घटा रहा है, इसलिए 2 फंदों को एक साथ उठाया मैंने और उसे एक ही धागे से मैंने बुन लिया। उससे क्या हुआ, यहाँ पर एक फंदा जो है वो कम हुआ स्टार्टिंग में। उधर की साइड हमने बढ़ाया था तो इधर की साइड हमने फंदा जो है वो कम किया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी 4th वाली लाइन ये चल रही है। और नीचे से हमने उस तरफ क्या किया था, ग्रीन वाले फंदों को हमने रेड में कन्वर्ट किया था। इधर की साइड हम क्या करेंगे, रेड वाले फंदों को ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि 4 रेड, नीचे के 4 रेड फंदे हमने इस तरह से ग्रीन में बुन लेने हैं। देखिए इस तरह से। और ये नीचे 4 जो थे वो जैसे कि वैसे ग्रीन धागे से ही बुनने हैं हमें, ग्रीन वाले फंदे। देखिए इस तरह से। और ये इस धागे को हमने फिर से पलट लेना है और पीछे की साइड जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बुनते हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बुना। फिर से हम क्या करेंगे, अब यहाँ तक हमें बुनना है 4 फंदा और नीचे की तरफ। फिर से हम स्टार्टिंग में 2 फंदे जो है उसे एक बनाएंगे। देखिए इस तरह से। और अब ये बीच में के रेड फंदे हम बुनेंगे जैसे कि वैसे। और नीचे के 4 लाल फंदे जो है यानी कि रेड फंदे वो हम अगली धागे से यानी कि ग्रीन कलर से बुनेंगे। तो ये देखिए ये 4 फंदे जो है वो हम ये ग्रीन कलर के धागे से बुनेंगे। देखिए इस तरह से। इससे हमारा जो है कली का शेप जो है बनना शुरू हो रहा है। अगर अब तक मेरे चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये पायदान या वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए 4 फंदे नीचे यानी और 4 फंदे हमें यहाँ पर बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और पीछे की साइड जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से हमने बुनना है। यही से धागे को हम पलटेंगे पीछे की साइड, जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बुनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अब फिर से हमारी ये लास्ट वाली लाइन जो है, ये 4 फंदे नीचे की तरफ बचे हैं, ये लास्ट वाली लाइन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 फंदे कम करेंगे। देखिए 2 फंदे मैंने लिए, उसे एक साथ बुना वो फंदा फिर से हम आगे के स्टिक में डालेंगे। फिर से 2 फंदे उठाएंगे, फिर से दोनों को एक बनाएंगे, बुना फिर से आगे की स्टिक में डालना है, फिर से 2, ऐसे 4 फंदे हमने कम करने हैं रेड कलर के। और ये देखिए अब ये ग्रीन धागे से बुनेंगे हम। 4 फंदे बचे हैं रेड कलर के, 4 हमने कम किए और 4 बचे हैं तो 4 हम ग्रीन कलर के धागे से बुन ले रहे हैं। अब एंड तक हमें इसी ग्रीन कलर के धागे से बुनना है यहाँ तक। तो मैं इसे बुन लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बुना। फिर से हम इस तरह से धागे को पलटेंगे और ऊपर की तरफ इसे बुनेंगे। तो ये देखिए मैंने फिर से स्टिक को पलटते हुए ऊपर की तरफ बुन लिया और ये हमारी कली जो है बन के रेडी हो चुकी है। अब हमारे पास फिर से 20 फंदे जो है उस स्टिक में है, यानी कि जो स्टार्टिंग में थे उसी तरह से। ये देखिए एक साइड हमने बढ़ाए, बीच में बढ़ाया भी नहीं घटाया नहीं, और उधर एक साइड हमने घटाई है। अब देखो अगली कली के कैसे स्टार्ट करना है। तो ये से फिर से एक धागा हमने ज्वाइन करना है। आप चाहे तो रेड कलर के धागे से ही शुरू कर सकते हो। तो ये देखिए शुरुआती में हमने जिस तरह से कली को बुना था सेम उसी तरह से अब फिर से अगली वाली कली को हमने यहाँ पर बुनना है। तो ये देखिए इस तरह से हम जो है वो अगली वाली कली बुनेंगे।
ये देखिए, फिर से हमने इसी तरह से 4 फंदे लगाने हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में रेड कलर के लगाए थे। अब ये येलो कलर की कली यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम कली को कली जोड़कर ये पूरा पायदान बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब फिर से हम यहाँ पर शुरुआती 4 फंदे यहाँ पर लगाए हैं। ये देखिए इस तरह से। और हमें अब फिर से एक इसी तरह से कली बनानी है। तो मैं यहाँ पर बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से ये पायदान बनाया है। एक एक कली, एक रेड और एक येलो वाली। आप चाहे तो और भी कलर्स इसमें ऐड कर सकते हो। अब ये मेरी लास्ट वाली कली है, तो मैं इसकी एंडिंग करना भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 4 फंदे नीचे से दिख रहे हैं छुटे हुए, वहाँ पर जो कि लास्ट वाली हमारा रो है वो कैसे एंड करना है उसी तरह से दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से डबल फंदा लेना है, उसे एक ही धागे से बुनना है। बुना हुआ फंदा फिर से आगे के स्टिक में डालना है। ऐसे ही एंड तक हमने बुन लेना है। तो जिस कलर का फंदा है उस कलर के धागे से एंड तक हमें इसी तरह से बुन लेना है। ये देखिए जैसे कि हमने कली में देखा ही था इस तरह की बुनाई, तो इस तरह की बुनाई हमने एंड तक आप बुननी है। ये देखिए इस तरह से। तो लास्ट तक यहाँ तक हम इसे बुन लेंगे। यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। ये ऐसे दिखाई देगी हमारी कई। और धागे को कट करते हुए यहाँ पर नॉट लगा लेंगे और सिलाई की मदद से, सुई धागे की सिलाई की मदद से हम इसे आप सी लेंगे इस तरह से। और ये हमारा पायदान जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऊल का धागा भी यहाँ पर ले सकते और फिर हमारा पायदान बनके रेडी हो जाएगा।